हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग पाइथन की क्लास देखेंगे। हमारा जो पाइथन का क्लास इससे पहले हो चुका है, जिसके विषय में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स पढ़ा था हमने, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, और इसमें जो है कि डिफिनीशंस वगैरह पाइथन का देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल के विषय में डिटेल देखेंगे। तो यहाँ से वेरिएबल आपका स्टार्ट होता है। तो वेरिएबल में जैसा कि आप जानते हैं, वेरिएबल में हम उसको लेते हैं जो डाटा को स्टोर करता है। ठीक है ना, तो जो वैल्यू को स्टोर करता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक और अंडर स्कोर से स्टार्ट करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब देखिए, वेरिएबल्स आर डिफाइंड टू स्टोर वैल्यू, यानी डाटा को क्या करेगा, वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। स्टोर करने का काम करेगा किसको, वैल्यू को। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे वेरिएबल्स आर डिफाइंड टू स्टोर वैल्यू। अब पाइथन में वेरिएबल्स इन पाइथन कैन स्टोर कैरेक्टर, इंटीजर्स, बुलियन वैल्यू एक्सेट्रा। यानी कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेट और इंटीजर्स जो आपके जो कि नंबर वैल्यू होते हैं, और बुलियंस मीन्स जो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आपको देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बुलियन वैल्यू कहलाते हैं। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, तो वैलिड नेम वेरिएबल, यानी कौन कौन से वैलिड वेरिएबल होते हैं। तो इसमें आप जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अल्फा न्यूमेरिक और अंडर स्कोर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए, वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विथ ओनली लेटर और अंडरस्कोर। देखिए, लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट में क्या है, वेरिएबल्स नेम शुड कंटेन ओनली नंबर्स, लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर में आते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ये आपका वेरिएबल नेम है। ठीक, और दूसरा वैलिड या इनवैलिड, और इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है var1, VAR var1, तो ये क्या है, आपका वैलिड है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट है, आपका कैरेक्टर से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका वैलिड कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट विथ लेटर, किससे स्टार्ट है, आपका लेटर से स्टार्ट है, ये आपका वैलिड वेरिएबल है। फिर उसके बाद से हम var1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमने देखा, तो यहाँ आपने डिफिनीशन में पढ़ा कि वेरिएबल में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, तो इस वजह से क्या होता है, इनवैलिड होता है। रीजन क्या हो जाता है, ओनली अंडर स्कोर इज अलाउड। क्या अलाउड होता है, अंडर स्कोर अलाउड होता है, और इसके अलावा कोई और सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए अगला है var1 अंडर स्कोर। देखिए अंडर स्कोर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट विथ लेटर एंड कंटेंट्स अंडर स्कोर, किससे कंटेन करते हैं, अंडर स्कोर से, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वन वार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। स्टार्ट विथ नंबर, क्योंकि किससे स्टार्ट है, ये नंबर से स्टार्ट है। अब अगला देखिए, अंडर स्कोर से स्टार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड। ठीक है, अंडर स्कोर वार, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वैलिड कहलाएगा। कैन स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, किससे स्टार्ट है, ये अंडर स्कोर से स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंडर स्कोर वन वार, तो देखिए अंडर स्कोर से स्टार्ट है, उसके बाद से आपका नंबर्स है, फिर आपका क्या है, आपका कैरेक्टर्स है, तो इसमें क्या हो गया, वैलिड हो गया। कैन स्टार्ट विथ अंडर स्कोर से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कैरेक्टर से स्टार्ट है, बीच में अंडर स्कोर है, नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वैलिड है, क्योंकि स्टार्ट किससे है, ये अंडर स्कोर से स्टार्ट है। तो ये आपके वैलिड और इनवैलिड क्या होते हैं, वेरिएबल। आपने देखा कि वेरिएबल का डिफिनीशन देखा, वेरिएबल में डिफिनीशन में देखा कि कैन बुलियन, इंटीजर्स, वैल्यू, ये सब देते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा वैलिड है और कौन कौन सा इनवैलिड है, ये आपने देखा। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आप देखेंगे इसका हम लोग इस्तेमाल यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा var10। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा VAR इक्वल टू 10। अब वेरिएबल आपने लिखा। अब वेरिएबल की देखिए वैल्यू अब क्या होगा, वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें वैल्यू आपका स्टोर करे। तो वार में क्या हुआ, डाटा स्टोर हुआ, और वार आप लिखेंगे वो वापस वार, तो इसमें जो है कि जैसे आपने यहाँ पर वार 30 लिख दिया, 30 लिखा, और जब आपको रिजल्ट यहाँ पर वार इनपुट करेंगे VAR लिख करके आप इसको रन करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनवैलिड लिख दिया। अब यहाँ पे जो है कि वार लिखा, अब वार को आउटपुट देंगे आप, यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे,
तो आपका रिजल्ट दे देगा। ये ट्रैक मस्ट कर रहा है अभी। टेन वार कंट्रोल प्लस इंटर, यहाँ पे आप वैल्यू को एंटर कराएंगे तो कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा 10। देखिए तो रिजल्ट क्या दिया 10। तो यहाँ पे वैल्यू आप वार इक्वल टू कितना लिखा 10 लिखा, और वार को आपने रन कराया तो कंट्रोल प्लस इंटर से, तो आउटपुट क्या मिला आपको 10 मिला। ठीक है, इसी तरह से वार इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, तो वार को आप रन कराएंगे, जब वार को आप रन कराएंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 10 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू असाइनमेंट हो गया, वैल्यू को असाइन कर दिया है कितने से 20 से, तो 20 को आप की वैल्यू वार हो गया, और वार को रन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आउटपुट आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो मैंने आपको वैलिड और इनवैलिड पढ़ाया था उसी में कहा है, उसी से हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आपको मिला है वार अंडर स्कोर 1 इक्वल टू 10, तो अब इसको वार अंडर स्कोर 1 को रन कराएंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको 10 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या वैलिड है, तो वैलिड है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक, फिर इसी तरह से आप पहले आप क्या लिखे हैं अंडर स्कोर का इस्तेमाल किए हैं और वार लिखे हैं इक्वल टू 20 लिखा है, यानी अंडर स्कोर वार में वैल्यू 20 इनपुट करेंगे, तो अभी जब इसको आप रन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब इसको रन कराएंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 20 मिलेगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर 20 मिलेगा। रिजल्ट आपको यहाँ पे 20 मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ इसमें वार अंडर स्कोर VAR, अब यहाँ पे आगे वाले में जब हम आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा, जैसे वार लिखा हमने, हाँ यहाँ लिखा वार 1 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10, वैल्यू यहाँ पर क्या भरा हमने 10 भरा, तो यहाँ पर देखिए सिंटेक्स एरर दिखा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क का हम लोग इस्तेमाल नहीं देते हैं, तो इस वजह से जो है कि ये आपको रिजल्ट आउटपुट में क्या दिखाया कि इनवैलिड सिंटेक्स है। ये क्या दिखा रहा है आपका इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है। इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारा जो है कि ये इनवैलिड सिंटेक्स हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं असाइनिंग वैल्यू इन वेरिएबल। वेरिएबल में हम कैसे असाइन करते हैं वैल्यू को, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल में कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं, ये चीज हम लोग इसमें यहां देखेंगे। ठीक है, अब पहले से अरिथमेटिक ऑपरेटर नॉन वेरिएबल, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर में वेरिएबल का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने लिया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 लिया है, तो अब वैल्यू हम क्या करेंगे इन दोनों को एडिशन करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लिखा है, तो x प्लस y करके एडिशन करके जब हम एंटर करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, यानी हमने अब यहाँ पर वैल्यू जो है कि x और y की क्या लिया है वनली 2 और 3 लिखा है, तो प्लस किया हमने, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा रिजल्ट। ठीक, फिर इसके बाद से अगला x माइनस वाई किया हमने, सब्ट्रैक्शन में आए हम, जब हम सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो x माइनस वाई किया तो माइनस हमको क्या मिला -1 मिला रिजल्ट। क्यों -1 मिला, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है और 2 की वैल्यू 3 है, तो इस वजह से जो कि x में से y क्यों माइनस किए हैं, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इस वजह से हमको क्या मिला -1 मिला। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का अगर हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लाई y करेंगे, तो चूंकि हमने x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 लिया, तो यहाँ पर हमको रिजल्ट क्या मिला 6 मिला। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई किए हैं डाटा का, तो ये हमको क्या मिला 6 मिला। इसी तरह से आपका डिवीजन है, मल्टीप्लाई था, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि डिवीजन x डिवाइड बाई y, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है तो हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर 0.66, क्योंकि आपको यहां डिवाइड करना था ना x डिवाइड बाई y करना था, तो x की वैल्यू आपने देखा था कि x की वैल्यू 2 था और y की वैल्यू कितनी थी 3 थी। अब आपको रिजल्ट यहां पर मिला है कि 0.666
ये आपको रिजल्ट मिला। क्योंकि x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है, तो आपको पॉइंट में मिलेगा। आप एक्सपोनेंशियल में देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब आप x मल्टीप्लाई x एस्टिक फिर उसके बाद से y किया, यानी x के पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल मींस होता है कि यानी x के पावर अब y करेंगे तो y कितने, y की वैल्यू क्या है, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू चूंकि 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो अब y की वैल्यू कितने, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई 2, तो इस वजह से x की वैल्यू क्या मिला आपको, रिजल्ट 8 मिला, ठीक है। अब यहाँ x की y है तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो आपको रिजल्ट मिला 8। इसका मतलब होता है अगर 2 की घात 3 तो आप मल्टीप्लाई 8, ये आपको रिजल्ट 8 मिल गया, ठीक है। फिर इस तरह से आप फिर हमने देखा कि x की वैल्यू x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, वही पिछले वाला है आपका रिजल्ट। तो आपने एक्सपोनेंशियल दिया, अब यहाँ पर पावर भी होता है, पावर करके लिखेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा कि यानी x कामा y की जब कर रहे हैं आपको लिख करके, पावर लिख करके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी x के पावर y मिलेगा तो ये वही रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी 2 के पावर 3 होगा तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। कोसेंट में देखेंगे, कोसेंट में आप यहां पे देख रहे हैं कोसेंट, अब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो कोसेंट में जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो कि पॉइंट में आएगा, पॉइंट एट समथिंग, ठीक है। तो इस वजह से जब यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं दिखाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये रिजल्ट आपको क्या मिला, 0 मिलेगा। मॉडुलस में देखेंगे तो आप x मॉड y करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मॉड कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस था जिसमें हमने देखा यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल था, इस ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे डाटा टाइप्स, ठीक है। नया टॉपिक है हमारा, इसमें डाटा टाइप्स क्या होता है इसके विषय में हम देखेंगे। तो डाटा टाइप जो होता है आपका, इसमें एक वेरिएबल स्टार्ट करता है डाटा टाइप। जैसे डाटा टाइप वी क्रिएट अ वेरिएबल, क्या क्रिएट करता है, वेरिएबल क्रिएट करता है इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल जो है कि प्रोवाइड करता है टू स्टोर ए वैल्यू, किसमें, डाटा को स्टोर करने के लिए। द वेरिएबल क्रिएटेड रिप्रेजेंट ए मेमोरी लोकेशन, किसको करता है, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने मान लिया कि इंट अब कोई वेरिएबल ले लेंगे, इसको इक्वल टू 20 लिख दिया, तो ये आपको जो है कि स्टोर करता है वेरिएबल को, ठीक है। इंट क्या बताएगा, आपका इंटीजर बताएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपका होता है, वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। अब इसमें देखेंगे वेरिएबल में, तो वेरिएबल में हमने देखा कि वेरिएबल में देखा जैसे हमने लिखा var1 इक्वल टू 30, ठीक है ना, var1 इक्वल टू 30, यानी वेरिएबल का मान हमने रखा है। तो वेरिएबल क्या करेगा, यहां से आपको असाइन करेगा। व्हेन वी क्रिएट दिस वेरिएबल ए स्पेस विल बी एलोकेटेड इन मेमोरी, यानी वेरिएबल 1 में कितने मेमोरी स्टोर करेगा, 30, यानी आपका जैसे एक आपका मेमोरी बन जाएगा और यहाँ पे जो है कि वेरिएबल var1 लिखेगा, तो इसके जो डेटा आपने स्टोर किया 30, तो वो मेमोरी में क्या हो जाएगा, 30 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें स्टोर होगा, रैम में। आपने देखा कि var1 लिखिए, कुछ कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दीजिए, वो वैल्यू सबके सब किसमें स्टोर होगा, आपके रैम में डाटा आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल के रूप में लिखा कि var वेरिएबल 1 इक्वल टू 30 लिखा, तो ये क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा। व्हेन वी क्रिएट दिस वेरिएबल ए स्पेसिफिक विल बी एलोकेटेड इन द मेमोरी, किसमें, मेमोरी में स्टोर करेगा, और ये आपका किसमें स्टोर करेगा, रैम में स्टोर करेगा, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल दैट वी हैव टू स्टोर डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू, और अलग अलग वैल्यू को भी स्टोर करेगा। कौन कौन से, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया और फ्लोट हो गया।
ठीक है। इंटीजर में आप देखेंगे कि नंबर्स में आप आएंगे 2 4 5 6 8 10 इस तरह से होगा। कैरेक्टर में अल्फाबेट आपने ABCD आप वैल्यू जो कि स्टोर करेगा। बुलियन में जो ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बुलियन का। फ्लोट में जो पॉइंट को दिखाते हैं जैसे 3.222 तो ये आपको फ्लोट में दिखाएगा। तो ये डाटा भी क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। ठीक है, ये डाटा टाइप आपका होता है। बट वी ऑल्सो नोन दैट वी कैन नॉट एड ए नंबर विथ ए स्ट्रिंग। बट जो है कि आपने लिखा है बट वी कैन ऑल्सो नो दैट वी कैन नॉट एड ए नंबर विथ ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की बात करेगा तो इसमें नंबर स्ट्रिंग नहीं करेगा। सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश ऑल द वैल्यू टाइप ऑफ इनपुट डाटा शुड बी एक्सप्लिसिटली डिफाइन। यानी यहाँ पर इन दोनों में अंतर दिखाया है कि डाटा की जो वैल्यू होती है, डाटा का जो इनपुट करेगा उसमें जो है कि डिफाइन करेगा। इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको वो करेगा, इसमें जैसे C है, C++ है। टाइप ऑफ वेरिएबल हैज टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन टू द स्टोर द वैल्यू। वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जैसे आपने लिखा है कि इंट VAR = 10, यानी इंट क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है और क्या वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, 10 वेरिएबल को स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इन पाइथन टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटरप्रेटेड बाय द पाइथन इटसेल्फ एंड वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। यानी ये स्वयं जो है कि इसको इंटरप्रेट करता है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता है पाइथन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब हम लोग देखेंगे बेसिक डाटा टाइप इन पाइथन। बेसिक डाटा टाइप इन पाइथन में यहां से यानी कौन कौन से बेसिक डाटा टाइप होते हैं आपके पाइथन में। तो इन पाइथन वी हैव 6 डाटा टाइप इन विच वैल्यू फॉर वेरिएबल इन स्टोर। जो डाटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो कितने होते हैं, 6 डाटा टाइप होते हैं जो वैल्यू को क्या करते हैं, वेरिएबल के रूप में स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपका पहला इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे, इस तरह से 15 20 एक्सेट्रा 10 20 15 8। ठीक है, फिर उसके बाद से फ्लोट में जो फ्लोटिंग नेचर के होते हैं, पॉइंट में जो दिखाते हैं वो आपके जो कि फ्लोट वैल्यू को भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टोर करेगा 3 + 4j, 2j इस तरह से। लेकिन आप सी लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ पर i भी स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, बट इसमें जो है कि आप लोग देखेंगे 3 + 4j। हम जब इसमें अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स में देखेंगे 3 + 4j, 2j। फिर बुलियन में कौन कौन सा दिखाएगा, आपका ट्रू और दिखाएगा और फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में जैसे हेलो, हाय, ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपका स्ट्रिंग में वैल्यू दिखाएगा। फिर उसके बाद से लिस्ट में लिस्टिंग करेगा 1 2 3 हेलो ट्रू, तो ये लिस्ट भी करेगा। फिर आपका टपल्स है, टपल्स में भी जो है कि आएगा 1 2 3 हेलो ट्रू। ठीक है, और सेट में भी जो है कि इस तरह से 1 2 3 हेलो और ट्रू। ठीक है, डिक्शनरी में भी जो है कि हम डेटा को अलग कर सकते हैं। 1 लिखा, राम लिखा, 2 लिखा, श्याम लिखा, तो इसमें हम लोग डिक्शनरी में डाटा को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डाटा टाइप जो 6 टाइप के होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल इसमें करेंगे। ठीक, अब हम इसका जो है कि कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे ये इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे x = हमने लिखा, x = क्या लिखा, x = लिखा 25। x की वैल्यू हमने क्या दिया, 25 दिया। तो क्या लिखेंगे हम, टाइप x। तो जैसे ही हम टाइप x लिखेंगे तो ये हमको क्या बताएगा, ये हमारा इंटीजर वैल्यू। इंट लिखा, इंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा इंटीजर वैल्यू हमको दिखा रहा है। ठीक है, फिर हमने लिखा x = 25 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो जब हम इस तरह से हम देखेंगे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये हमको क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू दिखाएगा, जो कि हमारा क्या है, सिंगल कोटेशन है। अब टाइप क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, x की वैल्यू 25 लिखा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिखा, तो x की रिजल्ट आपको क्या दिखा रहा है कि str है, मतलब स्ट्रिंग है ये। ठीक है, फिर हमने दिया यहाँ पर x की वैल्यू 25.25 यानी पॉइंट में दिया, तो ये आपको क्या दिखेगा, टाइप x करेंगे हम। जैसे ही टाइप x करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट। यानी ये किसको दर्शा रहा है, फ्लोटिंग को दर्शा रहा है, तो ये आपका फ्लोट पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमने x = ट्रू लिखा, x की वैल्यू हमने क्या दिखा है, 2 लिखा। फिर हमने टाइप करेंगे टाइप x, तो ये क्या है, बुल दिखा रहा है, मतलब बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो बुलियन वैल्यू आपको पता है ट्रू और फॉल्स में लिखता है। इस तरह से हमने x की वैल्यू फॉल्स लिखा
और टाइप एक्स लिखा तो एक्स की वैल्यू क्या मिला आपको, बुल मिला। बुल में हमने बुलियन में, बुल मींस बुलियन होता है जिसमें एक्स और ट्रू और फॉल्स को दिखाते हैं, ठीक है। और अगला आपका इसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यहां आपको मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए बुलियन तक हो गया था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर x इक्वल टू 5 प्लस 4j, टाइप x की वैल्यू को हम टाइप करेंगे यहाँ पे, तो हमको रिजल्ट क्या मिला, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो यहाँ पर देखा आपकी 4j हमने किया तो यहाँ पर क्या मिला हमको, कॉम्प्लेक्स मिला, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू हमने लिखा 1 2 3 कामा हेलो सिंगल यूनिटेड कामा में, तो x की वैल्यू में ये डाटा स्टोर करेगा वो, तो x की वैल्यू को बताएगा कि ये क्या है, ये क्या है आपका लिस्ट है, लिस्टिंग में, जैसे मैंने इसके पहले मैंने आपको बताया था। इसी तरह से x 1 2 3 कामा हेलो लिखा तो ये आपको टाइप x करेंगे तो ये हमको क्या बताया, टपल्स बताया कि x की वैल्यू में क्या मिल गया आपको, टपल्स मिल गया। और फिर किसको, और फिर अगला हमने x को रन कराया, अगर इस की वैल्यू को रन कराया तो हमको वापस ये चीज मिल गया फिर दोबारा, ठीक है ना। तो दोबारा हम उसको रन कराएंगे तभी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे फाइंड हो जाएगी, ठीक। अगला हमारा है x, देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल किया, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है आपको, वहां आपको ध्यान देना है कैसे। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ मैटर तो सेम है बट यहाँ टपल लिखा है, वहां लिस्ट क्यों लिखा है, ठीक है। तो डिफरेंट किसका है, स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट का देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या दिखा है आपको, टपल। तो यानी टपल जब भी लिखे जाते हैं तो इस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और लिस्ट जब भी लिखे जाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बेसिक ध्यान देंगे क्योंकि वैल्यू तो दोनों का सेम है बट अंतर किसका हो रहा है, अंतर देखिए किसका हो रहा है, अंतर आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ अंतर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ आपने लिस्ट दिखा तो स्क्वायर ब्रैकेट में, और टपल दिखा तो आपका स्मॉल ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को रन कराया तो सेम चीज आ गया, यहाँ पर आपको मिला आउटपुट, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट में हमने वैल्यू x की वैल्यू 1 2 3 हेलो लिखा तो x को रन कराया तो आपको मिल गया, सेम चीज मिल गया, ठीक है। फिर जब x को आप रन कराएंगे तब आपकी वैल्यू यहां पर मिलेगा सेट, ठीक है। तो करली ब्रैकेट का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो करली ब्रैकेट में जब आप डेटा आपका जो है कि यहाँ पे स्टार्ट होगा, करली ब्रैकेट में देखिए आपने यहाँ डेटा लिखा है और इस डेटा को जब आप रन कराएंगे तो ये डेटा आपको आउटपुट मिला, बट जो कि जब टाइप x करेंगे, टाइप लिख करके तो वो सेट, सॉरी यहाँ पे आपका आप देखें कि जब x को हमने रन कराया तो यहाँ पर क्या मिला, सेट मिला। तो सेट किस में लिखेंगे हम, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अगला हमने यहाँ पर देखा x की वैल्यू जो है कि, बट लिखने का तरीका अलग होगा। अब लिखने का तरीका देखिए, हम यहाँ डिक्शनरी में भी जो है कि सेम चीज लिखते हैं बट जो है कि यहाँ पर अलग तरीका है और यहाँ पे अलग तरीका है। तो यहाँ पे जो सेट में हमने देखा कि 1 2 3 लिखा, हेलो लिखा और टाइप x किया तो सेट दिखाया, बट जो कि x की वैल्यू करली ब्रैकेट में भी है, करली ब्रैकेट में भी है, लेकिन जो है कि यहाँ पे देखिए रेड लिखा, रेड की वैल्यू 10 लिखा, ग्रीन लिखा 11 लिखा, ब्लू लिखा 12 लिखा, यानी डिक्शनरी में इसको इसमें जो है कि अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू को हम रन कराएंगे तो सेम चीज दिखाया, और जब टाइप x करेंगे तो ये किसको बताएगा, डिक्ट को बताएगा, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, ठीक है ना। तो वैल्यू रखने का तरीका आपको अलग होना चाहिए, नहीं तो ये मत समझिए कि सर इसका भी जो कि करली ब्रैकेट है और यहाँ भी करली ब्रैकेट है तो एक आपका जो कि सेट हो गया और डिक्ट कैसे हुआ, तो तरीका आपको ये अलग होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। अब आप यहां आप देखेंगे टाइप कास्टिंग, है ना। टाइप कास्टिंग क्या होता है, क्योंकि टाइप कास्टिंग यूज टू इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग, यानी इसमें हम स्ट्रिंग का, इंटीजर का और फ्लोट का डाटा का स्टोर करेंगे। तो इसमें आपको दिखाएगा डेटा आपको कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको मिल रहा है टाइप कास्टिंग। अब x की वैल्यू देखिए, यहां पर सिंगल यूनिटेड कामा में 20 लिखा और x की वैल्यू को रन किया तो स्ट्रिंग दिखाया, फिर x की इंट, अब इंट हमने x लिखा तो वैल्यू आपको रिजल्ट क्या मिला, 20 मिला। अब यही ध्यान देना आपको, फिर से एक बार देखिए क्या हम कह रहे हैं कि टाइप कास्टिंग में x की वैल्यू 20 दिखाया सिंगल यूनिटेड कामा में, और टाइप x लिखा तो रिजल्ट क्या मिला आपको, ठीक है, स्ट्रिंग मिला। टाइप लिखा तो यहां इस पे ध्यान दीजिएगा, टाइप x लिखा तो स्ट्रिंग बताया कि क्या है ये डाटा, स्ट्रिंग होगा। अब फिर अब इंट x लिखा तो 20 दिखाया, ठीक है। तो इंट x का मतलब हुआ इंटीजर वैल्यू, ठीक है।
इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू, और टाइप एक्स की वैल्यू तो एक्स इक्वल टू 20 लिखा तो 20 क्या है कि इंटीजर है, ठीक है, लेकिन एक्स में डाटा को असाइन किया है, और टाइप जब लिखे तो ये बता देता है आपका क्या है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन जब इंट लिख करके एक्स लिखाएंगे तो यही वैल्यू आपको दे देगा, तो ये इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखिए y इक्वल टू इंट ब्रैकेट में x लिखा। अब देखिए अब टाइप y लिखा तो क्या हमको दिखाया, इंटीजर है, यानी y की वैल्यू क्या दिखा रहा है, इंट में, ठीक है। तो जो y का डेटा है वो इंट x में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। तो उसी प्रकार से जब टाइप y करेंगे तो क्या बताएगा आपको, इंट बताया, ठीक है। और इंट अगर 20 लिख करके बताएंगे तो ये नंबर दे देगा, इंट का मतलब जो वैल्यू है इंटीजर आपको दिखाया। फिर इसी तरह से इंट 20 लिखा तो 20 रिजल्ट दिया। अब इंट देखिए, इंट लिखा 20.25 लिखा और रिजल्ट आपको सिर्फ 20 मिला। क्यों, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंटीजर वैल्यू में ये तो आपका डाटा फ्लोट का है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा है आपका फ्लोट का है, बट आपको इंट लिखा है यहाँ पे तो इस वजह से 20 दिया है। अगर फ्लोट लिखा तब ये डेटा आपको पूरा देता, समझिएगा बात को। अगर आप यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिखते हैं तो ये डेटा आपको कंप्लीट देता, ठीक है। चूंकि ये फ्लोट डेटा नहीं है, इंट देता है, और इंट आपको पता है कि पॉइंट वैल्यू नहीं उठाता है, तो ये पॉइंट वैल्यू आपको छोड़ करके सिर्फ 20 दे दिया है। बात समझ गया ना। अब इसी तरह से यहाँ पर इंट लिखा 20 लिखा तो सेम मतलब वही वैल्यू आपको दिखाया है। तो इंट में पॉइंट नहीं उठाएगा, ठीक है, पॉइंट किस में उठाता है, फ्लोट में उठाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि जो डेटा है आपका, आपने इंट की वैल्यू को 20 क्यों दिखाया, इसका मतलब समझ गए, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है आपको, तो इसी वजह से इंट में कन्वर्ट कर देगा, केवल 20 रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल ग्रुप में 20.01 लिखा तब भी हमको रिजल्ट क्या दिया। यानी हमारे कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा वो उसको रिमूव कर देगा और डेटा आपको देगा। अब इसी तरह से देखिए फ्लोट, अब हमने फ्लोट 20 लिखा, ध्यान दीजिएगा कि फ्लोट हमने 20 लिखा तो रिजल्ट आपको 20.0 लिखा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि फ्लोट वैल्यू क्या दिखाता है, पॉइंट में दिखाता है। अब यहां पे देखिए फ्लोट 20.25 तो देखिए आपको रिजल्ट मिल गया 20.25, क्योंकि हमने फ्लोट से दिखा दिया है। फिर अगर हमने str लेकर के 20 दिया तो आपको 20 दिखाया, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। इसी तरह से str लिख करके बिना इन्वर्टेड कामा का लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में 20, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर str लिखा 20.25 है तो रिजल्ट आपको 20.25 देगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में। अब इसी में हम अगर इसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां पे आपका डेटा जो मिल रहा है, ठीक है, देखिए फ्लोट लिखा और हेलो लिखा तो आपको रिजल्ट क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि फ्लोट आपका पॉइंट में होता है, ठीक है, पॉइंट में होता है। अगर ये नंबर रहता है यहाँ पे तब आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि हेलो वर्ड लिखा ना, तो हेलो आपका है स्ट्रिंग है, तो इसी वजह से जो है कि ये आपको रिजल्ट लिखा है could not convert string to float, ठीक है, इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता है। बट कन्वर्ट कैसे करेंगे उसका भी तरीका है आपके पास, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने इंट लिखा कि इंट हेलो लिखा तो तुरंत बताया कि ये इंट हेलो तो स्ट्रिंग है, इसको किसमें, इंटीजर वैल्यू में नहीं कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसी वजह से क्या लिखा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस ऑफ 10, यानी क्या होना चाहिए, अगर बेस 10 रखते हैं तब आपका जो है रिजल्ट देगा, और ये वैल्यू क्या है आपका, हेलो है, इस वजह से ये रिजल्ट आपको नहीं देगा। अगर हमको कराना है इसको तो कैसे कराएंगे, देखिए आपके सामने टाइप लिखा, फ्लोट लिखा और 20.5 लिखा, ठीक है। तो पहले क्या लिखा, टाइप लिखा, फिर ब्रैकेट इस्तेमाल किया, फिर हमने लिखा फ्लोट लिखा, फिर उसके बाद से 20.25 लिखा। तब ये बता रहा है कि वैल्यू क्या है, फ्लोट की है। ये वैल्यू किसकी है, फ्लोट की है। बात समझ गए, ये वैल्यू किसकी है, फ्लोट की है। देखिए पॉइंट की वैल्यू है तो क्या है, फ्लोट है, तो फ्लोट रिजल्ट दिखाया। इसी तरह से टाइप इंट लिखा, फ्लोट लिखा, फिर 20.25 लिखा, तो वैल्यू आपको रिजल्ट किसकी मिलेगा, 20 का, इंट का मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए टाइप लिख दिया और वैल्यू निकालना इंट के, और आपको यहाँ पे फ्लोट लिखा, फ्लोट लिख दिया है, और लेकिन ये वैल्यू किसकी है, फ्लोट की है, बट रिजल्ट आपको आउटपुट इंटीजर किसमें मिलेगा, इंटीजर में। ये क्या बता रहा है आपका, ये इंट है। फिर से समझिएगा एक बार क्यों ये दिखाएगा,
फिर से एक बार दोबारा कि टाइप लिखा है यहाँ पे, फ्लोट लिखा, फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो चूंकि ये फ्लोट वैल्यू में है तो आपको फ्लोट दिखाया। इसी प्रकार से टाइप लिखा, इंट लिखा और फ्लोट लिखा। मैंने आपको जो ये कन्वर्ट करने का तरीका बताया है कि टाइप लिखा, इंट लिखा, फ्लोट लिखा, तो यहां से तो ये फ्लोट डेटा है ही है, ठीक है। और इस फ्लोट डेटा को किसमें इंटीजर कर, इंट में कर रहा है ना, तो ये क्या बता रहा है, इंट बता रहा है, यानी उसमें क्या कर रहा है, डेटा को असाइन कर ले रहा है, ठीक है। अब ये चीज हमने देखा, ठीक। अब इसमें आपने देखा कि टाइप कास्टिंग में कौन कौन से तरीके होते हैं, तो यहां पर आपको टाइप कास्टिंग में जो तरीके देखा आपने कि टाइप कास्टिंग में हमने कि इन पाइथन इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी डाटा टाइप इनटू अनदर वी कैन नॉट इट एज फॉलो, तो कैन फॉलो नहीं कर सकता। जैसे इंट की वैल्यू 20 लिखा तो 20 दिया, इंट की 20 पॉइंट लिखा तो 20 देगा, इंट की वैल्यू इसमें भी दिखाएंगे तब भी 20 दिखा, यानी कॉमा का है, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ट्रिपल में सब में आता है। इसमें फ्लोट 20 लिखा तो 20.0 दिया, फिर फ्लोट 20.25 लिखा तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 20.25, फिर फ्लोट मिला, अब यहाँ पे 20 लिखा तो यहाँ पे 20.25 मिला, ठीक है। और str स्ट्रिंग लिखा 20 लिखा तो ये आपको रिजल्ट मिला। तो इस तरह से ये हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूजर इनपुट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ये पाइथन का क्लास और सारे बच्चों को मिल सके जो जिसको आवश्यकता है। जैसे ये आपके जो कि 12th में भी, जैसा कि आपको पता है 11th में भी चलता है, 11th वाले बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा और 12th वाले बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और IIST कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और सारे सब्जेक्ट मिल सके। जैसे आपको इसमें टैली के भी क्लासेस चलेंगे, ठीक है, और इसमें बेसिक के भी क्लासेस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, IT, ठीक है, और पाइथन का, IoT का, ठीक है, ये सारे क्लासेस, लिब्रे ऑफिस का, ये सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक्सेल के एक अच्छे फॉर्मूले आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल पे बने रहिए और आपको बेस्ट कंटेंट यहां से प्राप्त होगा। थैंक यू।